आज आप लोगों के लिए टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो रिचर्ड अल्टमैन ने की थी 1890 में। हालांकि अल्टमान और फ्लेमिंग दोनों का नाम भी आता है कि अल्टमान और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है गाइस। ठीक है, लेकिन अल्टमान ही मेनली आता है। इसके बाद आता है कार्ल बेंडा ने इसको नाम दिया था। ठीक है, बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया 1898 में। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो ये जो है दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है, कोशिकांग है। और इसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं इसकी संरचना को। पहला है बाहरी झिल्ली, तो आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये संरचना बनाएं तो ये वाली हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मुलायम और चिकनी होगी। ठीक है, पोरिन्स नामक प्रोटीन होते हैं इसके अंदर जो पदार्थों को अंदर बाहर आने देते हैं। उसके बाद आता है भीतरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होगी, तो वो इस तरह से, ये जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की ओर मुड़ी हुई होगी गाइस। ठीक है, तो ये अंदर की ओर जो मुड़ी हुई होगी ये इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो ये वाली इनर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि भीतरी झिल्ली। और ये झिल्ली क्या होगी, अंदर की ओर मुड़ी हुई होगी। और मुड़ी हुई संरचनाएं जो उंगली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। इन्हीं क्रिस्टी पर ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थित होता है। ये झिल्ली एटीपी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एटीपी का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इन दोनों झिल्लियों के बीच में गाइस क्या होता है, ये अंतरा कोशिकीय अवकाश होता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है दोनों के बीच। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है ये वाला। ओके, तो इसमें जो स्पेस होगा दोनों झिल्लियों के बीच में, तो इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके गाइस, चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की देख लीजिए, ये संरचना हो गई। तो ये वाली बाहरी झिल्ली हो गई और ये वाली आंतरिक झिल्ली हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये वाली हो गई। ओके, और यहाँ पर ये जो संरचनाएं हैं उंगली जैसी, ये कहलाती है क्रिस्टी। ओके, इनमें, इनके मैट्रिक्स में, इसमें जो पदार्थ भरा रहता है इसको मैट्रिक्स, इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। ठीक, और इनके बीच जो स्पेस होता है वो कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनको उंगली जैसी जो संरचनाएं ये बन रही हैं, इनको गाइस क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ये भीतरी द्रव्य होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम और सर्कुलर डीएनए आदि पाए जाते हैं गाइस। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए होने के कारण इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी है ये। और ये अपने जैसी प्रतियां स्वयं बना सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है ये। ठीक है, अपने जैसी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर सकता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। अब बताए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। सबसे पहला कार्य ऊर्जा उत्पादन करना, एटीपी सिंथेसिस करने का इसका काम है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। कोशिकीय शोषण इसके अंदर पाया जाता है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की जो अंतिम क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, जैसे क्रेब साइकिल और ईटीएस।